नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। आशुतोष तिवारी के नामांकन में भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा। क्या उनके आंसुओं से भाजपा को कुछ नुकसान होगा या मुनाफा? बात करेंगे इस पूरे वीडियो में दतिया उपचुनाव को लेकर के। तो मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव का सियासी पारा इन दिनों अपने चरम पर है। इस सीट से भाजपा ने सूबे के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर संघ के करीबी रहे आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसका विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में पार्टी आलाकमान के दबाव में विरोध के सुर दब गए। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव में स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। ऐसे में जब नामांकन के दौरान रैली हुई तो मंच पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा पहले तो दहाड़े, कांग्रेस उम्मीदवार पर निशाना साधा, फिर अचानक भावुक होकर रो पड़े। तो कई सवाल भी उमड़ रहे हैं। इस दौरान मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का हाथ थाम लिया। इसके बाद भी मंच पर बैठे नरोत्तम मिश्रा अपने आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाए और बार बार पानी पीकर और मुंह पोंछकर खुद को संभालते दिखे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं उनका यह दर्द दतिया में भाजपा का खेल बिगाड़ता तो नहीं दिख रहा है और वोटर सहानुभूति में कांग्रेस की तरफ रुख तो नहीं कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि नरोत्तम मिश्रा का यह दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि टिकट की घोषणा से ठीक पहले तक उन्हें पूरा भरोसा था कि वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था, लेकिन अचानक टिकट आशुतोष तिवारी को मिल गया। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का टिकट करते ही पूरा जिला कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था और समर्थकों ने भारी बवाल भी काटा था। बाद में हुई सुलह समझाइश के बाद नरोत्तम मान गए। उन्होंने रैली में भी कांग्रेस के खिलाफ खूब दहाड़ा और मंच पर आकर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाला बताया। हालांकि खुद नरोत्तम मिश्रा का कई बार ये कहना है कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी। मतदाताओं के बीच एक अलग संदेश छोड़ रहा है। ऊपर से रैली में भावुक होकर नरोत्तम मिश्रा के रो देने से कहीं भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक विचलित होकर कांग्रेस की ओर न मुड़ जाए। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीत जाते? अब सवाल ये उठता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा नाराजगी में बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ते तो क्या वे सीट निकाल पाते? क्या वो दतिया उपचुनाव जीत पाते? तो मध्य प्रदेश और विशेष रूप से दतिया के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इसका जवाब ना में आता है। मध्य प्रदेश का वोटर पूरी तरह से वैचारिक रूप से द्विध्रुवीय भाजपा बनाम कांग्रेस राजनीति में यकीन रखता है। यहाँ किसी तीसरे विकल्प या निर्दलीय उम्मीदवार के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी देश और प्रदेश के सपने कदावर नेताओं ने अपनी मूल पार्टी से अलग होकर निर्दलीय या नई पार्टी बनाकर किस्मत आजमाई है, वे बुरी तरह औदे मुंह गिरे हैं। अतीत में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण दतिया कभी बहुजन समाज पार्टी बसपा का गढ़ हुआ करता था। साल 2008 में बसपा के टिकट पर राजेंद्र भारती ने 34% वोट इसलिए हासिल किए थे, लेकिन 2023 में बसपा मात्र 1156 वोटों पर सिमट गई थी। इस बार बसपा के चुनाव न लड़ने से यहाँ के लगभग 58,000 अनुसूचित जाति के मतदाताओं का झुकाव अब चंद्रशेखर आजाद की आज़ाद समाज पार्टी और उनके प्रत्याशी दामोदर यादव की तरफ हो रहा है। मध्य प्रदेश में पार्टी कैडर और संगठन के बिना बड़े से बड़ा निर्दलीय सुरमा भी चुनाव हार जाता है। यहाँ जब भी कदावर नेताओं ने अपनी मूल पार्टी से अलग होकर निर्दलीय या नई पार्टी बनाई, वे औंधे मुँह खाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1995-96 में देखने को मिलता है, जब कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने नारायण दत्त तिवारी के साथ मिलकर बगावत की और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस यहाँ तिवारी बनाई। लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में जनता ने अर्जुन सिंह से जैसे कदावर नेताओं को उनके अपने ही गठसत्ता से चुनाव हरा दिया, जिसके बाद उन्हें वापस कांग्रेस में लौटना पड़ा। इसी तरह साल 2023 में भाजपा को मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिलाने वाली फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 2005 में बगावत कर भारतीय जनशक्ति पार्टी बीजेएसपी का गठन किया था, लेकिन उनकी पार्टी को पूरे प्रदेश में मात्र 5 सीटें मिली। आखिरकार साल 2011 में उमा भारती को अपनी पार्टी का विलय वापस भाजपा में करना पड़ा। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के मंच पर बहे आंसुओं से भाजपा का पारंपरिक वोट खिसकेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, घर घर जाकर वो एक एक व्यक्ति से वोट की अपील भी करेंगे। और यहाँ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया उपचुनाव को बीजेपी ही जीतेगी और जीत का दावा उन्होंने किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद। 15 साल राजेंद्र भारती विधायक रहे, 25 साल उनके पिताजी विधायक रहे।
कितने हो गए? 15 और 25, जोर से बोलो, 40। और 10 साल ये घनश्याम सिंह विधायक रहे इसी दतिया से, वो 15 5 साल इनके पिताजी, कितने हो गए? 10 और 5 और 40 और 15, 55 साल का ये कांग्रेस के लोग एक विकास काम दतिया के लिए बता दें तो आप जो कहो तो हारने के लिए तैयार हैं। ये विकास पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। अचंभे की बात देखो कि विकास पे कांग्रेस वोट नहीं मांग रही, विकास पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। आशुतोष यादव जीतेंगे, आशुतोष तिवारी जीतेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने होंगे, उप मुख्यमंत्री के पास में होंगे, मंत्र पे आधा दर्जन मंत्री बैठे हैं, नारायण सिंह जी, अदल सिंह जी, उनके पास जाके दतिया की बात रखेंगे। और घनश्याम सिंह जी के तो कहां जाएंगे? विचार करना इस बात का, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं आपके बीच का हूं, 15 साल आपने मुझे देखा है, 15 साल में अपने आप को गला के दतिया की सेवा की है। मेरे दतिया के मालिकों, ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो दतिया में नहीं लाए हम उन 15 सालों में। चाहे मेडिकल कॉलेज रहा हो, वेटनरी कॉलेज रहा हो, फिशरीज का कॉलेज रहा हो, अरे 4 बिस्तर का अस्पताल था, रिफरल अस्पताल कहते थे। 400 कमरों का अस्पताल है, बिना मोबाइल के मरीज को नहीं ढूंढ सकते। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि जब मैं आया था 20 साल पहले तो दतिया में तांगे चलते थे, तांगे। आज दतिया में हवाई जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज, ये उपलब्धि है। मैं आया था तो घरों के दरवाजे पर क्या पानी की कट्टी रखी रहती थी, घर के आगे नल से पानी भरने को गड्ढे खोदे थे। आज शहर तो क्या, गांव के अंदर नल जल योजना चल रही है, बेसलरी का पानी जा रहा है, लोग भैंसे सपरा रहे हैं, भैंसे बेसलरी के पानी से भैंसे सपर रही हैं। ये विकास होता है, जाके देखो। 20 साल पहले जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो इलाके में डाकुओं का विचरण होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये दतिया को शांति का टापू बना दिया। एक भी चिन्हित गैंग नहीं बची इलाके में, एक भी चिन्हित गैंग। ये काम होता है। अरे कांग्रेस के लोगों काम बताओ, काम बताओ और वोट मांगो। हम अपने काम बता रहे हैं, तुम अपने बताओ। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिकों, पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद।